हाँ जी, चलिए शुरू कीजिए। प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रणाम जी। चौपाई दोबारा से दोहरा देती हूँ कि इत वाहिदत कबू न जाहिर, झूठे हक को जाने क्यों कर। सुध वाहिदत क्यों ले सके, जो उड़े देखे नजर। वाहिदत की सुध भी कैसे इस झूठ के ब्रह्मांड में हो सकती है। और इन झूठों को, पांच जो संसार के जीव हैं जिनका आवागमन ही काम है, आना और जाना, ये तो देखते ही सुनते ही इनके वो वजूद उड़ जाते हैं। ये यकीन ही नहीं करते। तो चुपई क्या कहती है, असल बात वाहिदत की, अर्श अरवाहे जाने मोमिन। इत हक सुध मोमिनो, जाके असल अर्श में तन। अब इस वाहिदत की जो खबर है, असल बात है, किनको देने के वास्ते हैं, अर्श अरवाही जाने मोमिन। जो परम धाम से हम रूहे मोमिन इस संसार में आए हुए हैं, उन्हीं को इस वाहिदत की खबर है। और वही उनको ही सुध है। बाकी दुनिया में हम सोचे कि सारी दुनिया इस वाहिदत की लीला को जान लेगी, मान लेगी, समझ लेगी, नहीं हो पाएगा ये काम। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये चीज आई ही नहीं है। उनको तो परमधाम के बारे में भी यकीन नहीं है कि परमधाम है भी कि नहीं। कितनों के घरों में ये मैं सुनती रहती हूँ सुंदर साथ के मुख से, अरे किसने देखा है, वो किसी का पति कहता है, किसी का बच्चा कहता है, किसी का कुछ कहता है। लेकिन कौन लेगा? ये भी तो ईमान है कि हम उस घर के हैं, हमारा घर है परमधाम, हमें वहां जाना है। और हमारे मूल तन उस घर में है, हमें अपने उस मूल तन में ही उठना है। ये भी ईमान की बात है। और ये शुद्ध भी, इत हक शुद्ध मोमिनो, ये हक की शुद्ध भी हम मोमिनों को ही है। जिन मोमिनों को धनी की सुध है, उन्हीं को उन्हीं की वाहिदत की भी सुध है। जाके असल अर्श में तन, जिनके असल अर्श परम धाम में तन है, उन्हीं को धनी की भी सुध है, उन्हीं को इस वाहिदत की भी खबर है, उन्हीं को यहाँ पर रहकर सब चीजों का एहसास कराया जाए। क्यों? क्योंकि असल तन जो जिनके अर्श में बैठे हैं, वही से सारी चीजें हमारे दिलों में आ रही है। और उन्हीं दिलों में ईमान भी है, उन्हीं दिलों में हक की खबर भी है, और उन्हीं दिलों से वाहिदत की भी खबर है। हम मंथन कर रहे थे कल सुंदर साथ जी, तो बड़ी अच्छी बात हुई कि भाई इस चीज का भी एहसास धनी ने हमको कराया है कि हम वाहिदत में बैठे हैं। तो हम जो दो चार वाणी मंथन कहीं पर भी कोई भी करता है, तो उसका एक दूसरे के साथ संपर्क इतना जुड़ जाता है, कनेक्टिविटी हो जाती है, अंदर से कनेक्टिविटी हो जाती है कि वो वक्त, वो समय जब आता है, तो हम घर में कैसे भी काम में बेकरारी बढ़ जाती है, और वो छोड़कर हम धनी की याद में बैठते हैं यदि आधा घंटा भी, तो उस समय हम, वो समय फिर वो एक वो समय भी कहते हैं जैसे धनी ही निर्धारित कर देते हैं, और धनी ही संचालित कर रहे हैं। अब तुम सुनियो मोमिनो, अर्स बिने तुम्हारी बात। कहते हैं कि ये तो बात बता दी कि यहाँ पर जो भी घटित हो रहा है, वो सारा असल अर्श परम धाम से संचालित हो रहा है। हमारे मूल पर आत्म के तन से, जो हमारे इस प्रतिबिंब की अक्स में आत्म के तनों से जो बात आ रही है, हम वैसा ही कार्य करते चले जाते हैं। और जैसा धनी का हुक्म हमको बुलवाता है, वैसा ही हम कहते हैं। तो कहते हैं चलो, अब मोमिनों को कह रहे हैं कि अब ये भी बात पता लग गई कि वही मोमिन अपने घर की बात सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और विचार करेंगे, और सजग होंगे अपने घर की और अधिक बात को जानने के लिए, जो जिनके असल अर्श में तन है। तो और भी बात इंद्रावती जी कहती हैं हम मोमिनों को कि हमारी अर्श में बिने कैसी, हमारी रहनी कैसी। अर्श बिने तुम्हारी बात, अपनी बात नहीं कहती, तुम्हारी बात। कितना मतलब लाड है उनके दिल में हम सब मोमिनों के लिए, कि कहते तुम और हम कैसे परम धाम में रहा करते थे, ये भी बात सुनो। वाहिदत तो कहे मोमिन, जो रूहे असल हक जात। असल जो हक की जात हम रूहे हैं, हम धाम धनी के अंग हैं, वो उनके अंदर वाहिदत कैसी होती है उस घर परम धाम में, वो मोमिनों को बताती हूँ। इंद्रावती जी कहती है
और एक मता रूहन का। देखो अर्श वाहिदत लीजो मोमिन दिल में। दिल में लेनी है। अभी ऊपर बात कही ना मैंने, बुद्धि और दिल भी अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए बार बार कहा गया लीजो मोमिन दिल में ए हक अर्श नियामत। जिनका दिल बुद्धि को चलाता है वो ज्यादा अच्छे, जिनकी बुद्धि दिल को चलाती है तो मुझे नहीं लगता कि उनको समझ उतनी है जितनी, बाकी तो राजी जाने। और एक मता रूहन का, क्यों आ रही है जवाब, इसी चौपाई में इस बात का जवाब है कि दिल बुद्धि को चलाएगा या बुद्धि दिल को चलाएगा। एक मता रूहन का, मता मतलब बुद्धि, सब रूहों का देखो अर्श वाहिदत। वाहिदत एक दिली में सबकी बुद्धि एक समान, एक जैसी। अब ये बात कैसे विचार करना, इंद्रावती जी कहती है लीजो मोमिन दिल में, ये बात अपने दिल में गहराई से विचार कर लेना। ए हक अर्श न्यामत, ये न्यामत धनी ने, ये हमको खजाना, ये धनी ने सौगात हमको परमधाम में वाहिदत की एक दिली में, कि बुद्धि एक सी हो सब। ये दिल में विचार करके देखना। नैन एक रूह के जो सुख लेवे परवरदिगार, तिन सुख से सुख पहुंचही दिल रूहों बारे हजार। धनी ने यदि एक रूह को नैन से सैन कर ली और नैन से उन्होंने अपने इशारा कर दिया उस रूह को, तो उनसे जुड़े हुए जो उनके दिल के अंग हैं सब के अंदर वही लीला, वही क्रिया, वही घटना क्रियान्वित हो जाती है। सब उस सुख को वही जो जहां पर बैठा होता है 12,000 में, वो उस सुख को प्राप्त कर ले। ये आवश्यक नहीं है कि 12 की 12,000 राज्य के समकक्ष हो। कोई एक रूह धनी को आई और धनी के साथ उसकी नैन से सैन हुई और धनी ने नैन में कुछ इशारा किया तो 12,000 को रहस्य खुल गया। ये है वाहिदत। जिस प्रकार से वृक्ष को सींचने के लिए हमको उसकी एक एक डाल पत्ती फूल में पानी नहीं देना पड़ता, एक छोटा पेड़ पौधा हो या बड़ा पौधा हो या वृक्ष हो, हमको क्या करना पड़ता, पानी उसके मूल में दीजिए, जड़ में। तो धनी ने यदि एक रूह को सुख दिया तो सब के अंदर सुख आ गया। क्यों? क्योंकि हम वाहिदत का स्वरूप है। यहाँ पर ऐसा नहीं। अब पहले यहाँ एक रूह बात करे हक सो, और फिर वो रूह यदि यदि धनी को कोई बात कहती है, सुख लेवे रस रसनाए, और अपनी इस रसना का सुख धनी के साथ शेयर करती है, बांटती है, और मिलकर उनकी फिर धनी भी उसको वो जवाब जो देते हैं, सो सुख रूहों आवत दिल 12,000 के मन। वो बात भी 12,000 के अंदर 12,000 को खबर लग जाती है कि आज धनी ने रूह के साथ ये बात करी है, और रूह ने धनी को ये जवाब दिया। नहीं पड़ी वो बात सबके अंदर, जैसे एक मुख से खाना खाया और पूरा शरीर के अंदर एनर्जी आई, हमने तो उसका जाहिर में कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली ही बॉडी में सारी चीजें हो रही है। उसी प्रकार से धनी ने एक रूप को दिया, सबके अंदर वो बात आ गई। हक बुलावे रूह एक को तो सुख पावे अतंत, सो बात सुन रूह हक की सब रूहें सुख पावत। ये वाहिदत का राजी महाराज यहाँ पर हमको परमधाम में वाहिदत की लीला का हमको मोमिनों को बिने बता रहे हैं, हमारी रूहों की बिने रहनी बता रहे हैं।
और यहाँ की रहनी और वहां की रहनी देख लीजिएगा सुंदर साथ जी, बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर किसी को सुख मिले तो दूसरी को हम सब जानते, कहने की आवश्यकता नहीं। रूह सुख हर एक बात, हक सो अर्श में लेवत, सो सुख सुन रूहे सबे, दिल अपने देवत। रूह सुख हर हक सो। अब रूहें क्या करती हैं, रूह धनी से हर बात का सुख अर्श में लेती है, हर एक बात का सुख अर्श में लेती है। और मान लीजिए एक रूह ले रही है तो बाकी सो सुख रूह सुन रूहे सबे, एक ने बात करी सब रूहों के अंदर वो सुख आ जाता है और अपने दिल में देती है। और यहाँ पर एक बात करे तो 12 की बात जितनी भी बैठी होंगी सब की सब बोल पड़ेंगे, कोई चुप रहता ही नहीं। और वहां पर एक बात करती है तो सब के अंदर वो सुख आ जाता है और सब अपने दिल को वो सुख देती हैं। कितना फर्क है सुंदर सच। यहाँ पर हमारे अंदर एक बात के ऊपर इतने ही संशय, एक बात का सुख भी, वो उस बात का रस भी जो है ना हमारे अंदर पूर्णतः हम ग्रहण स्वयं भी नहीं कर पाते हैं, तो हम दूसरे की तो बात ही नहीं। हमारी गुणन इंद्रियां इतनी है, सब जब एक दिशा में एक रस होकर चलेंगी तब हमें उस रस का आनंद आना अनुभव शुरू होता है। तो वहां तो परमधाम में 12,000 की 12,000 पूर्ण परमधाम स्वलीला द्वैत में रस मगन है। तो हक्के कया अर्श अपना, मोमिनों का जो दिल, तो सब ल्याए वाहिदत में, जो यूं सुख लेत हुए। इस वास्ते धनी ने मोमिनों के दिल को अपना अर्श बनाया है कि दिल में सारी रूहें एक जैसा ही सुख लेती हैं। तो उस ही दिल में मैं छुप कर, धनी कहते हैं, मैं बैठ जाऊंगा और उस ही दिल में जिसमें अर्श है वहीं पर वो वाहिदत की भी खूबी आई हुई है। और उस ही वाहिदत, यही वाहिदत है क्या कि धनी हमारे दिल में बैठे हैं, मैं और धनी मेरे दिल में है, ये वाहिदत का बेस्ट नमूना है। और इसीलिए इसको वाहिदत कहा गया। धनी की सारी बात यदि मेरे दिल में आ रही है तो मैं वाहिदत में हूँ, उससे बाकियों को भी संपादित हो रही है। कोई बाकी का वाहिदत में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये विषय हमारा नहीं, लेकिन मैं धनी की वाहिदत में हूँ। कैसे कि धनी ने कोई संदेशा मुझे दिया, मैंने एज इट इज उसको संचालित किया, तब तो मैं धनी की वाहिदत में हूँ। लेकिन यदि मैंने उसमें लाग लवेड़ अपनी गुण इंद्रियां अपने, मैं खुद ही सब जमावड़े करके लगा दी, तो वो काट पीट के फिर धनी के अनुसार की बात सामने आएगी। हमको भी एहसास हो जाएगा कि हम वाहिदत में उनकी नहीं, और हम उनकी वाहिदत में है तो उन्हीं की बात संचालित होगी, उन्हीं की बात ही आगे आएगी, मेरी और तेरी नहीं बात होगी। तो सो सो सब ले आए वाहिदत में, जो यो सुख लेते हैं। इस तरह से धनी और रूह एक वाहिदत में आकर सुख लेते और देते हैं। इन विध सुख केते कहूँ अर्श अरवाह मोमिन, तो आए वाहिदत में जो हक कदम तले इनो। अब जो अर्श अरवाही मोमिन है इनको या इस तरह से परम धाम के सारे सुख धनी यहाँ दिल में, वहां पर उनके दिल में बैठे हैं, परात्म के दिल में, परात्म से हमारे आत्म के प्रतिबिंब के दिलों में धनी आए बैठे हैं और वाहिदत का सुख दे रहे हैं। क्यों? तो आए वाहिदत में जो हक कदम तले इनूतन। क्यों है ये सारे सुख? क्योंकि हमारे तन, मूल तन धनी के चरणों में बैठे हुए। इट मीन्स लीला परम धाम से यहाँ पर आ रही है, और यहाँ से धनी की कोई बात जब हम गहराई से वाणी से विचार करके, तब यहाँ से वो बात, वही बात, असल बात वहां जाती है, बाकी कुछ नहीं जाता। सुंदर से संसार की बात संसार को, शब्द आगे जाते हैं,
हक के अर्श कहा दिल मोमिन और भेज दिया इलम, क्यों आवे अर्श दिल झूठ में इत है हक का। इस तरह से राजी महाराज ने हम मोमिनों के दिल में अपना अर्श कर लिया है और अपने दिल को, हमारे दिल को ये बताने के लिए कि वो हमारे दिल में ही बैठे हैं, हमें ये बेशक इल्म हमारे ऊपर भेजा है। और क्या वो अर्श आ सकता है हमारे इस झूठे दिल में? झूठ मतलब इस झूठ के 5 तत्व के शरीर में। इत है हक का हुक्म। लेकिन धनी ने जिसको नजर में ले लिया है उनका हुक्म उस तन पर आ ही गया, और हुक्म स्वयं धाम धनी ही होता है। हुक्म कोई और नहीं है, हुक्म धनी का ही स्वरूप है। उन्होंने एक कागज पास करके भेज दिया, तो वो कागज उनकी मोहर लगी हुई। ये वाणी अभी कोई कल सुंदर साथ कोई बात कर रहे थे मेरे से, एक सुंदर साथ, तो कह रहे थे कि हम क्यों भाई, प्रश्न आया था उनका जनरली कि भाई हम क्यों सेवा पूजा जो है ना वही वाली पढ़ते हैं जो मोमिनों के द्वारा अष्टप्रहर में लिखी गई है। हम क्यों नहीं अपनी अपनी बनाकर अपनी अपनी आरती करें और अपनी अपनी पूजा करें राज्य की। भाई हम भी तो राज्य को उतना ही चाहते हैं जितना वो मोमिन चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिनके ऊपर हक ने मोहर लगा दी, इन शब्दों के ऊपर धनी ने मोहर लगा दी, तो ये उनके कलाम है, उनका हुक्म है, उनके शब्द हैं। अब उनके ऊपर क्या हम अपनी बात रखें? क्या हम इतने ज्ञानी हो गए, क्या हम इतने वो हो गए श्रेष्ठ कि हम 5 तत्व की बनी हुई लेकिन आवेश स्वरूप उतरी हुई वाणी, और जो मोमिन साक्षात प्राणनाथ जी के चरणों में रहे और अष्टपहर 24 घड़ियां उस वाहिदत में डूब कर जो उन्होंने सेवा पूजा हमको दी, क्या हम उस अवस्था में है कि हम जो लिखेंगे वो वही हो? और मान लीजिए हो भी जाएगी तो हमारी और आपकी बात मानेगा तो, और ना भी माने तो हमें मनवानी भी नहीं है किसी को बात। लेकिन जो सर्व विदित सर्व मान्य धनी ने हमको ये नुक्ता इलम दिया, इसमें भी कैसा संशय कि इसके ऊपर भी हम अपना ज्ञान थोपे। मेरे को ये बात थोड़ी सी जची नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि धनी की वाणी के आगे सब चीजें सब नीचे हैं इनसे। कल बात चल रही थी तो उसी प्रसंग में बात आ रही थी कि जब पधराया गया तो तन नीचे ऊपर वाणी रखी गई। आप साक्षात प्राणनाथ जी का श्री महराज ठाकुर का तन जब गुम्मट जी में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मतलब आवेश शक्ति चली गई उनकी, वो तन जो योग माया के ब्रह्मांड में जिन्हों इन प्रतिबिंबों पर जो इनके असल नाम जो हमारी अष्ट प्रहर उसमें सॉरी योग माया के ब्रह्मांड में 8 भिष्टों में जो तन पहली भिष्ट में प्राणनाथ जी का स्वरूप लेकर बैठेंगे, उस तन को भी धनी ने नीचे पधराया। और अब उस तन के ऊपर भी उन्होंने किसको महत्ता दी? इस वाणी को, इस बेशक इलम। आवेश स्वरूप से उतरी वाणी है सुंदर साथ जी, साधारण बात नहीं है, इसको हम हल्का नहीं कर सकते, भारे वचन छीने। तो इन वचनों पर मोमिन ही ईमान लाएंगे, मोमिन ही चलेंगे, मोमिन ही चलकर दिखाएंगे। ये तो अपनी मैं खुद, एक डूब जाना है और एक डूब कर, जो डूब कर निकल आया वो डूबा ही कहाँ? वो तो फिर मैं खुद ही लेकर खड़े होने का कोई सेंस नहीं। डूब गया सो पार गया, जो निकल गया सो मैं खुद ही में पड़ गया। ज्यादा इस बात के पीछे नहीं जाएंगे। क्यों आवे अर्श दिल झूठ में इत है हक का हुक्म। धनी का हुक्म आया बैठा है और वो जैसा चाहे नाच नचाए। ताथे वर्णन इन दिल अर्श हक का हो। इस कारण से इंद्रावती जी कहती है कि मेरे दिल से जो ये वर्णन भी हो रहा है, क्योंकि धनी का हुक्म, धनी का स्वरूप मेरे हृदय में आके बैठा हुआ है,
मूल परातम में बैठा हुआ है, और वहां से धनी के हुक्म के माध्यम से मैं धनी की सुरता का, धनी की सूरत का, धनी के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। इश्क हक के से जल जाए और जरा न रहे कोई। नहीं तो धनी के इश्क के स्वरूप का वर्णन करना क्या आसान है? उनके तो पास आते ही जल बल के खाक हो जाए। परंतु हम रूहें उस घर की रहने वाली, वो हमारा आहार है इश्क, इस कारण से और धनी का हुक्म आया है। नहीं तो इस संसार में जरा न रहे कोई रह ही नहीं सकता उनकी बात। इन दिल को अर्श तो कया जो खोल दिए बक्का द्वार। दिल अर्श है तब ही तो बक्का के द्वार खुल रहे हैं, नहीं तो द्वार भी ना खुले, द्वार बंद है, सब द्वार बंद है। लेकिन धनी आप आके बैठ गए, उन्होंने सब दरवाजे, जितने भी हमारे संशय रूपी दरवाजे थे, वो सब एक 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 करके खुलते चले गए, और मूल धनी के चरणों में उठा के हमको जागृत कर दिया। ताथे फेर वर्णमु हक वाहिद का श्रृंगार। इस वास्ते बार बार इंद्रावती जी कहती है कि धनी के स्वरूप, शोभा, और 5 बार, 7 बार, 3 बार, कितनी बार श्रृंगार वर्णन किया। क्यों? क्योंकि धनी के चरणों में जागृत होकर इंद्रावती जी के देख रही हैं, और हमको भी उस सुख का वर्णन कर रहे हैं। किशोर सूरत हादी हक की, सुंदर शोभा पूर्ण मुख कमल, कहूं मुकुट की पीछे सब अंग वस्त्र भूषण। अब धनी की कैसी सूरत है? किशोर सूरत है। राज्जी और श्यामा जी दोनों ही किशोर में है। और क्या है? उनके मुख कमल के मस्तक पर क्या है? मुकुट की छवि, पीछे सब अंग वस्त्र भूषण। मुख कमल को देख रहे हैं तो पहले उनको मुकुट की शोभा दिखाई दे रही, सब अंग पीछे, सब अंग वस्त्र भूषण। नख सिख लो वर्णन करूं, याद कर अपना तन, खोल नैन खिलवत में बैठ तले चल। इंद्रावती जी कहती है कि अपने तन को, अब उस अपने तन को, कौन से रूप बिने अपनी, देखियो कहाँ की खिलवत की बिने को, अपने उस तन को, मूल तन को याद करके खिलवत में उन नैनों को खोल कर, जो फरामोशी में मदहोशी में माया की पड़े हुए हैं, उनको इस मदहोशी से हटाकर धनी के स्वरूप का ध्यान करके, तब मैं उनको, अब तब अपने तन को याद करके नख से सिख तक धनी के स्वरूप को वर्णन, इंद्रावती जी कहती है, वर्णन करती है। जैसा कहत हूँ हक को, यूं ही हादी जाओ। इतना सा भी रत्ती भर का भी फर्क नहीं है राज्जी और श्यामा जी। आशिक माशूक दो एक है, एक कर दई मसीह पहचान। ये बात मसीह रूह अल्लाह श्यामा जी ने हमको आकर स्वयं ही बता दी थी कि आशिक और माशूक एक है, उनमें इतना सा भी फर्क नहीं है। कभी देखती हूँ तो 2 दिखते हैं, कभी देखती हूँ तो 1 दिखते हैं। 2 भी कहे ना जाए, 1 भी कहे हो ना जाए। आशिक को माशूक की बात अच्छी लगती है, माशूक के अंदर आशिक, दोनों लट्टी पट्टी एक हुए। 2 धागों को लपेट के सुंदर सा जो धागा देखा जाता है ना, उसके आगे से बारीक से देखो तो कितने 4 5 6 धागे की तारे होती हैं, लेकिन धागा खुद भी इतना बारीक है कि हमको नंगी आंख से दिखता ही नहीं कि उसके अंदर कितने। तो राज्जी और श्यामा जी कैसे एक लटपट, लटपट एक होने से मतलब शरीर से नहीं है वो, जो दिल राज्जी के चलता है वही, जो दिल राज्जी के चलता है, तो दिल ही तो श्यामा जी है, दिल ने ही तो श्यामा जी का स्वरूप लिया हुआ है। तो जो राज्जी के दिल में बात आ रही है वही श्यामा जी के अंदर। ये बात धनी ने हमको एक कर दई मसीह पहचान सतगुरु महाराज ने पहले से ही समझा। जुगल किशोर तो कहे जो आशिक माशूक एक अंग, एक तन, एक मन, एक प्राण, एक वहदत, एक रूप, एक स्वरूप, स्वलीला, एक अंग। हक खिन में कई रूप बदले, या ही विद हादी रंग।
और धनी एक पल में अनेक अनंत स्वरूपों में हो जाते हैं। इसी प्रकार से हादी श्यामा जी भी अनेक स्वरूपों में आ जाते हैं। हादी के रंग इस तरह से दिखते हैं। जिस प्रकार से पन्ना जी में प्राणनाथ जी ने लीला करके दिखाई कि प्राणनाथ जी एक स्वरूप, उन्होंने अपने अनेक रंग, लालदास जी में भी वही रंग, केशव दास जी में भी वही रंग, रज्जी का ही रंग, छत्रसाल जी में भी वही रंग, और ललिता कोट में बात है ना, ललिता से कुर्बानी, उनमें भी धनी का रंग, वो सब धनी के स्वरूप है। याही विध हादी रंग, हादी के भी अनेक रंग हैं। जिस तरह से धनी एक क्षण में अनेक रूप बदल देते हैं, परम धाम में अनेक अनंत अनंत रूपों में खड़े हो जाते हैं, पशु पंखियों रूहों के रूप में। उसी तरह से संसार में हाथी ने वो लीला करके हमको दिखाई। आप साक्षात प्राणनाथ जी ने वो लीला करके दिखाई है। जितने भी मोमिन हैं सब हादी के ही तो रंग है। हमारे फरमान में हक के केते लिखे गला। रज्जी महाराज ने ये बात कुरान में पहले से ही लिखकर रख दी। माशूक मेरा मोहम्मद, आशिक मेरा नाम, कि मैं उस माशूक का आशिक हूँ जो मेरे अलावा किसी और को देखते नहीं। श्यामा जी का मैं आशिक हूँ और वो श्यामा जी मेरी माशूक है। उनको वो सिर्फ मेरे इश्क में ही गर्क रहते हैं, इसीलिए मैं उनका आशिक। और जब दोनों ही एक दूसरे के गर्क हैं तो दोनों एक रूप एक स्वरूप हो गए कि नहीं हो गए। और सुंदर सा जी एक रूप एक स्वरूप का क्या वर्णन किया जाए। जिस प्रकार से सागर का पानी खारा है, बिल्कुल खारा, मुंह में ले ही नहीं, नमक पानी के अंदर ही है लेकिन जुदा कर नहीं सकते। कितना प्रोसेस करना पड़ता है नमक को अलग करने। और तो और दूध और पानी का निबेरा, दूध और पानी को जब मिला दिया जाए, पानी को जितने भी रूपों में ढाल ढाल सकते हो ढल जाते, लेकिन वो जब जल रूप में आता है तो वो फिर जल ही रहता है। कहने का क्या मतलब है कि धनी स्वयं स्वलीला द्वैत में अनेका अनेक रूप में लीला परमधाम में करते हैं, तो इस संसार में भी धनी ने वो लीला हादी के रूप में हमको करके दिखाई है और हमको उस वाहिदत्त का अनुभव भी कराया है। और वाहिदत्त का अनुभव भी सुंदर साथ जी उन्हीं सुंदर साथ को हुआ है जो उस लीला में शामिल है, जो उस घर के रहने वाले हैं, जिनके असल तन दादी के चरणों में है। वही उस वाहिदत्त की लीला को अनुभव कर सकते हैं, वही वर्णन करते हैं, वही बताते हैं और वही उस सुख को अनुभव। वो कह दिया ना, मैंने खाया आम, मैं बता तो सकती हूँ आम मीठा है, बड़ा टेस्टी है, हल्का सा खट्टा भी है, बड़ा मुंह में पानी भी आ रहा है, परंतु खाना आपको स्वयं पड़ेगा दूसरे बताने के बावजूद। तो इस लीला को जानना और समझना, तो हमको अपने घर उस घर की बातों को जानना पड़ेगा, उस लीला में सराबोर होना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा, तब हमको उस रस का स्वाद कहीं आ पाएगा। नहीं तो ऊपर ऊपर से बाहर बाहर से सागर के बाहर बैठे हो, बड़ी सुंदर लहरें आ रही है, बड़ी अच्छी आ रही है, जरा सा छू गई तो पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। नहीं, पूरा सराबोर कर लीजिए अपने आप। पानी के जब हम सागर के पास भी खड़े होते हैं ना, अगर पैर भी भिगोता है वो सागर, तो जो कपड़ा पहना होता है कपड़े के अंत कपड़े को छोड़कर पैरों को भी वो गीला कर देता है, पूरे गीले हो जाते हैं, बाहर अंदर अंदर बाहर सब गीले। इसी प्रकार से धनी के रस में जब तक हम भीगेंगे नहीं, सराबोर नहीं होंगे, तब तक हम उस रस को, वाहिदत को महसूस नहीं कर पाएंगे।
मंगलाचरण संपूर्ण। सुंदर साथ जी आज मंगलाचरण संपूर्ण हो गया है। चौपाई जो अब मुकुट की असल जो प्रकरण जो शुरू हुआ था, मुख कमल पर, मुख कमल मुकुट छवि मंगलाचरण। सुंदर साथ जी देखिए जरा, 117 चौपाई धनी में केवल हमको उस बात को समझाने के लिए लगा दी। अभी भी उन्होंने जो मुकुट का वर्णन करना था, इस बात को भी विचारने की आवश्यकता है कि धनी हमारे दिल में कैसे आके बैठे हैं, मुकुट कैसा है, परम धाम की वाहिदत कैसी है। फिर हम जो बोल रहे हैं वो धनी ही हमसे बुलवा रहे हैं, उनका हुक्म ही आके बैठा है हमारे अंदर। तब कहीं धनी की शोभा श्रृंगार स्वरूप का वर्णन होना प्रारंभ हो रहा है। इतनी गहराई से बात जब हमें समझ में आ जाएगी, तब आगे बात इंद्रावती जी करेंगे। इतने भारी वचन हैं। केश तिलक नीलाट पर दो रेखा चली लग कान। समय कितना, 8:13 केश न कोई घटबड़ शोभा चाहिए जैसे सुबह। अब केश जो बाल आ रहे हैं, केश तिलक नीलाट पर दो रेखा चली लग कान। वहां तक चल रही है, दोनों बालों की दोनों तरफ से रेखाएं कानों तक आ रही हैं। और जो बाल आ रहे हैं, ना कोई घटबड़, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं, शोभा चाहिए जैसी शोभा। जिस प्रकार से धनी के मुखार बिंद पर जैसी शोभा होनी चाहिए, वैसे ही बालों की शोभा धनी के मुखमंडल पर आच्छादित हो रही है। कोई बाल मुख पर ज्यादा आ नहीं रहा, कोई कम नहीं आ रहा, कोई घट, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कुछ नहीं, बिल्कुल बराबर केस लवनों तक। दो रेखा चली लग कान, एक शाम नूर केसन की, चली रोशन बांध किनार। अब जो बाल हैं उनके केश जो हैं, एक शाम मतलब क्या, काले रंग के, नूर केसन की, बालों का रंग शाम तो जरूर है लेकिन नूर भरी, नूर भरे। और चली रोशन बांध किनार, और कहा रोशनाई लेकर किनारे तक, कानों के तक आ रही है। दूजी गौर नीलाट संग करे जंग जोत पार। और किसके साथ वो कर रही है, दूजी गौर। अब मुखमंडल कैसा धनी का, गौर है, और नीलाट कैसा, मस्तक उनका उज्जवल मस्तक है, उसके साथ मिलकर ऐसे लग रहा है वो जो काले रंग के नूर भरे बाल हैं और रज्जी का मुख मंडल जो गौर वर्ण लिए हुए और नीलाट मस्तक उज्जवल मस्तक है, उसके साथ दोनों की जंग, विपरीत रंग हो गए ना, एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हैं। और दोनों ही अपना प्रकाश अधिक, अपनी ज्योत अधिक दिखा रहे हैं ताकि वो धनी को रिझा सके और हम रूहों को धनी के प्रति आकर्षित कर रहे हैं कि धनी के लिए और खींच रहे, और आकर्षण बढ़ रहा है धनी के मुखमंडल का। मुखमंडल की सुंदरता जी देखिए, बिना बालों वाला व्यक्ति देखा है कैसा अजीब सा लगता है, और वही बाल, बाल सबके पास होंगे लेकिन एक सुव्यवस्थित बाल। अब संसार ऊपर तो उन्होंने कह दिया कहीं मिलान करना ही नहीं, लेकिन क्या करें, जिस भूमि पर बैठे हैं फिर वहां पर भी बात आ ही जाती। तो कहते हैं वो बाल भी कितने धनी के सुंदर हैं, लवने केश, थोड़े थोड़े घुंघराले बाल, जिसमें रूहें लिपट लिपट के जाती है, और फिर निलवट मस्तक से होते हुए कानों को छूते हुए बाल जा रहे हैं गौर वर्ण के साथ। वो काला रंग, दोनों एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हैं। शोभा चली आई लवने लग, पीछे आई कान पर हुए
आए मिली दो तरफ की शोभा, कह वे न समर्थ कोई। वो जो शोभा चली आ रही है बालों की, पीछे कान पर, फिर कान के पीछे आ जाती है, तो दोनों तरफ से मिलकर जो शोभा आ रही है वो कहते हैं शब्दों में बयान नहीं हो सकती। या ही भांत भो नेत्र संग करत जंग दो जोड़, स्याह उज्ज्वल सरभर दो चली टेढ़ी चली चढ़ी टेढ़ी अनु मरो। याही बात भौ, भौएं भी काली है बिल्कुल, नेत्रों के संग, नेत्रों के संग चल रही है, करत जंग दो जोर, दोनों के बीच में भी बड़ी तेज जंग चल रही है। दोनों के जंग को युद्ध कहा जाता है ना, तो कहते दोनों के बीच में एक नूर का प्रकाश, एक ज्योत जंग ऐसे लग रही है, उसकी ज्योत भी जंग मार रही है, भों की भी और नेत्रों की भी। तो स्याह उज्ज्वल सरभर दो, क्या एक तो स्याह काला और एक उज्ज्वल, सरभर दो, दोनों के बीच में सरभर भरपूर उज्ज्वलता है और भरपूर स्याहपन। चली चढ़ी टेढ़ी अनिमर, चली चढ़ी टेढ़ी अन्नी मरो, क्या है जो भौएं हैं धनी की, वो इतनी सुंदरता लेकर आ रही है। चली चढ़ी टेढ़ी अन्नी मरो, इधर से मुड़ के यहाँ तक आ रही है, और इधर से धनी के कान, ये जो बाल आ रहे हैं, अब वो जब भौं के साथ नीचे अनि, ये अनि क्या होती है, कोना होता है, यहाँ से आकर वो धनी की, क्योंकि नीलाट का वर्णन हो रहा है, तो नीलाट में भावों की शोभा भी मायने रखती है। बालों की एक एक चीज को सुंदर सा जी जरा बारीकी से अनुभव करना, महसूस करना उस चीज। कल एक सुंदर सा पूछ रहे थे कि जो 5 तत्व का शरीर है, क्या वैसा ही वहां पर शरीर है? तो उसका जवाब कि परम धाम में तो शरीर ये नहीं है, 5 तत्व नहीं जाते। लेकिन एक बात और भी आती कि योग माया के ब्रह्मांड में इंद्रावती जी कहती हैं, खड़ा हुसी मेरा अर्चासी आकार, यही आकार मेरा उस नूर कृष्ण तत्व में जाकर खड़ा होगा योग माया के ब्रह्मांड। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि नेत्र भावें सूरत जो है उनकी आकार कुछ कुछ ऐसा लिया हुआ, लेकिन तत्व बदल, बस इतनी सी बात। नेत्र भी हैं, प्यार देते हैं, जुबा भी है, धनी का इश्क देती है, नासिका भी है, खुशबू देती है, लेकिन तत्व बदल गए। जैसे हम ये 5 तत्व बोलने वाला है, मिट्टी का देखते हैं खिलौना कितना सुंदर, लेकिन बोल नहीं सकता, तत्व बदल गया ना, वो मात्र मिट्टी का, उसके अंदर चेतन तत्व है। कैलेंडर है, कैलेंडर में मूर्तियां देखते हैं, फोटोएं देखते हैं, सुंदर है, वो तत्व बदल, वो आकृति केवल है, लेकिन उसमें चेतन तत्व नहीं। अब इसी प्रकार से यदि हम परम धाम का सोचे कि वहां पर ये तत्व नहीं है, तत्व कुछ और है, नूर तत्व है, और जो वहां पर अंदर जो बहता है वो इश्क ही इश्क बहता है, रस जो है वहां पर केवल इश्क ही इश्क बहता है। यहाँ पर 9 रस बहते हैं, 9 रस मिलकर गुण इंद्रियों के अंदर कैसे कैसे रस पैदा करते हैं, हम सबको नहीं पता। लेकिन परम धाम के अंदर एक इश्क रस बहता है, तत्व नूर का है, खुशबुएं, नरमाई, चकलाई और सॉफ्टनेस, सब चीजें। अब इससे आप एक धनी के स्वरूप को आकार दीजिए और खड़ा, बस इतना ही सुंदर सा जी आज स्वीकार करें। चौपाई दोहराती हूँ, याही भांत भो नेत्र संग करत जंग दो जोर, स्याह उज्ज्वल सरभर दो चली चढ़ी टेढ़ी अनी मरोड़। 121 चौपाई सुंदर सा जी हो गई है आज। अब अगले शुक्रवार को मिलेंगे सुंदर सा जी, वहां से 122 चौपाई से प्रारंभ करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। जी इन